Hey everyone, welcome to my foundation classes, your end time classroom। तो वैसे अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट, ठीक है, जो पर डे आपकी सुबह में आता है। आपका सुबह 7:30 में ये पर डे आता है। इसलिए जिस किसी को भी टाइमिंग नहीं पता है वो याद कर लो, 7:30, ठीक है। चलो, आज है हमारा इसमें टेस्ट नंबर 27, यानी 26 टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 27। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं टेस्ट नंबर 26 के कुछ टॉपर्स हैं, जो टॉप 10 स्कोरर्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे अधिक मार्क्स आया है अवधेश को, 48 मार्क्स। देखो, अगर ये 48 मार्क्स अवधेश को आया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उनका पढ़ाई बहुत ही अच्छे लेवल पे है। लेकिन अगर ये सही मार्क्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत मार्क्स है तो बिल्कुल आपको गलत मार्क्स अपडेट नहीं करना है, ठीक है। जो आपको जेन्युइन आता है आपको वही अपडेट करना है। क्लियर है? और अगर मार्क्स आ रहे हैं इतना तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे स्थान पे नीतीश 47 मार्क्स के साथ, तीसरे स्थान पे तुलसी 46 मार्क्स के साथ, चौथे स्थान पे विकास 45 मार्क्स के साथ, पांचवें स्थान पे राजकुमार 45 मार्क्स के साथ, छठे स्थान पे प्रीति 45 मार्क्स के साथ, सातवें स्थान पे बंटी 44 मार्क्स के साथ, आठवें स्थान पे सलील 44 मार्क्स के साथ, उसके बाद नौवें स्थान पे धनंजय 44 मार्क्स के साथ, और 10वें स्थान पे पवन 44 मार्क्स के साथ। अब एक ही नंबर से आपका इतना सारा रैंक हो जाता है आपके टाइमिंग के हिसाब से। जो पहले अपडेट करोगे उसका मार्क्स जो है अगर सेम है तो उसका रैंक पहले आ जाएगा, और जो बाद में अपडेट करोगे उसका मार्क्स सेम रहने के बावजूद रैंक पीछे आएगा, ठीक है। ये हैं टॉप 10 स्कोरर्स जो टेस्ट नंबर 26 में थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा? रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा? जल्दी बताओ, किसके साथ लड़ा था? तो देखो, मैंने याद रखने का ट्रिक बताया था, अब आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो रानी लक्ष्मीबाई हमारी तरफ से ये हीरोइन थी, और ब्रिटिश की तरफ से कौन था? हीरो था, ठीक है। आपको याद रखना है, यूरोज। यूरोज जो था ये था ब्रिटिश सेनापति जिसने रानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई किया था। अगला क्वेश्चन है, वासुदत्ता किसकी कृति है? वासुदत्ता किसकी कृति है? चलिए बताओ, वासुदत्ता किसकी कृति है? यह है सुबंधु का। किसका है? सुबंधु का ये कृति है वासुदत्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? पहले, दूसरे, तीसरे अब हो चुके हैं, अब आपको बताना है चौथे राष्ट्रपति कौन है। आपको यकीन नहीं होगा, ये बहुत पहले, ये 2000 के आसपास में रेलवे ने पूछा था। तो आप सोचो, अभी आप सोच रहे हो इतना डीप पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था। जल्दी बताओ, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हुए? कौन हुए? ये हुए वीवी गिरी। कौन हुए? वीवी गिरी हुए चौथे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? चलिए बताओ, कब लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री? तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आपने अभी देखा, 1608 में अंग्रेजों के द्वारा पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था सूरत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? बेहद आसान क्वेश्चन। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसके द्वारा मापा गया था? ये मापा गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा मापा गया था पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ये स्थित है अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस शासक ने हर्षवर्धन युद्ध में पराजित हुआ? अच्छा, किस शासक से हर्षवर्धन युद्ध में पराजित हुआ था? दक्षिण भारत के एक शासक का नाम बताना है जिससे हर्षवर्धन पराजित हुआ था। कौन सा शासन है वो? वह है पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? यह है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब।
अच्छा देखो, ये सबसे बड़ा निर्यातक देश से याद आया, कल आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद मेज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, यानी मेज का क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न जो होता है, ठीक है, कॉर्न का यानी मक्का का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वह राज्य कौन सा है भारत में। तो मैंने वहाँ पे आंसर बताया था आपको, कर्नाटक, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है कि किसी ने बोला है सर आंध्र प्रदेश होगा, किसी ने बोला है महाराष्ट्र होगा। तो देखो, अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ मैंने जो पढ़ाया वो डाटा सही हो, मैं एक्चुअली में कोशिश करता हूँ जो करंट डाटा हो मैं वो डालने का, लेकिन अगर आपके पास ऑफिशियल कोई डाटा है, कोई अपडेट है, तो आप मुझे बताना, ठीक है, तो मैं उसको इंक्लूड करवा दूंगा। जहाँ तक अभी मुझे पता है कि कर्नाटक ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। अनऑफिशियल डाटा से हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2017 का जो मैं अभी डाटा आपको दे रहा हूँ ये 2017 का ही डाटा है। उसके बाद से मुझे कोई ऑफिशियल डाटा इसका नहीं मिला है जो मैं आपको बता पाऊँ कि अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है मेज का, ठीक है। अगर ऑफिशियली आपको कहीं मिला हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मुझे जरूर मैसेज में बताना, मैं उसको अपडेट कर दूंगा दूसरे सेशन में। फिलहाल कर्नाटक ही आपको मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जल्दी बताओ कौन सी है। ये है यूनेस्को। कौन सी है, यूनेस्को है जो शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर किस चीज से संबंधित है, ये सितार वादक है। किस चीज से संबंधित है, सितार वादक है। आज का देखो आपका जो स्कोर रहना चाहिए, देखो पर डे मैं पहले देता था आपको, एक टारगेट देता था आपका स्कोर कितना रहना चाहिए। आज भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आपका स्कोर 40 प्लस रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 40 प्लस, ठीक है। तो 40 प्लस अगर स्कोर आ रहे हैं आपके तो अच्छी स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर भूल जाते हो तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्लड कैंसर को और ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ल्यूकेमिया के नाम से, ठीक है, ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं ब्लड कैंसर को। अगला क्वेश्चन है, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है। तो अवंतिका उज्जैन को बोला जाता था। किसको बोला जाता था, उज्जैन को, ठीक है। उज्जैन को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, जल्दी बताओ। रोमानिया की राजधानी, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। कहाँ है, बुखारेस्ट, ठीक है, बुखारेस्ट है रोमानिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई। आप सभी जानते हो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है मोर। आपको ये बताना है किस वर्ष इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है। स्टीपल शब्द तो किससे संबंधित है, ये हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, ठीक है, हॉर्स रेसिंग से ये वर्ड संबंधित है स्टीपल। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 मई को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, यह है डेनिस टीटो। कौन है, डेनिस टीटो, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपसे अंतरिक्ष यात्री नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे अंतरिक्ष पर्यटक पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग यात्री से कंफ्यूज मत करना। बहुत सारे बच्चों को लगता है यूरी गागरिन होगा, वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे, ये अंतरिक्ष पर्यटक है, इसलिए दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। आपको ये बताना है कब इन्होंने ये किया था, कब किया था, 1916 में। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है।
संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है। अब देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आप गलत आंसर कर सकते हो। तो जिस किसी ने भी आंसर किया टीटी काका, उनको मैं अभी मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उनका नॉलेज पूरा है, ठीक है। टीटी काका पहले हुआ करता था संसार की सबसे ऊंची झील, लेकिन अब कौन सी है, अब है तिलिचो। कौन सी है, तिलिचो, ठीक है। तिलिचो झील जो है यह नेपाल का एक झील है, ठीक है, और यह है सबसे ऊंचा झील। इसका जो एलिवेशन है वह आपको मिलेगा लगभग 4949 मीटर, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। हो सकता है एग्जाम में अब आपको तिलिचो भी ना मिले, अगर तिलिचो मिला तो आप आंसर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं अभी नाम बता रहा हूँ वो अगर मिल गया तो आप आंसर वही करोगे, अगर वो नहीं मिला तो आपका आंसर होगा तिलिचो, ठीक है। क्योंकि एक नई झील को खोजा गया है, उसका एलिवेशन है 5200 मीटर, ठीक है। उसका नाम है कजीन सारा। क्या नाम है, सॉरी, इसको आप दोनों को नोट डाउन कर लेना, इसलिए मैंने दोनों बताया आपको। कजीन सारा, ठीक है। ये जो कजीन सारा है इसका जो एलिवेशन है वह है आपका 5200 मीटर। तो ये सबसे हाईएस्ट हो सकता है, या सेकंड पोजीशन पे कौन सा होगा, तिलिचो। तिलिचो, ठीक है, तिलिचो इसका कितना है 4949 मीटर, ठीक है। तो दोनों नेपाल में ही है, कहाँ है, ये दोनों नेपाल में ही है। इसलिए आपको देखना है ऑप्शन में अगर किजीन, ठीक है, किजीन सारा मिला तो आपका आंसर वो होगा, नहीं तो तिलिचो होगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है टीटी काका झील किस पर्वत पर अवस्थित है। टीटी काका झील जो सबसे पहले सबसे ऊंचा झील था। अच्छा, टीटी काका का एलिवेशन अगर आपको पता रहे तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इसका है 3812 मीटर, ठीक है। इसका एलिवेशन कितना है 3812 मीटर। तो ये आप तीसरे स्थान पे आप रख सकते हो। आपको बताना है ये किस पर्वत पे है, जल्दी बताओ किस पर्वत पे है। ये है एंडीज पे। किस पर्वत पे है, एंडीज पर्वत पे है। कौन सा, तो टीटी काका झील। अगला क्वेश्चन है गोलघर कहाँ स्थित है। बेहद आसान क्वेश्चन, गोलघर पटना में स्थित है, ठीक है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था ये बताओ। मैंने अभी टेस्ट में कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था, और शायद आपने वहाँ पे किया होगा। अगर आपने किया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, ये हुआ था 1786 में। कब हुआ था, 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। अब आपको बताना है गोलघर का निर्माण किसने करवाया था। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, ये करवाया था जॉन गास्टिन ने। किसने, ये करवाया था जॉन गास्टिन ने, ठीक है। जॉन गास्टिन ने गोलघर का निर्माण करवाया था अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है लेब्राडोर कैसी जलधारा है, गर्म या ठंडा। मैंने ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, जल्दी बताओ। लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो यह ठंडी जलधारा। कैसी है, यह एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, जल्दी बताओ। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। बेहद आसान क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व यानी बीसी में। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी। केसर ए हिंद की उपाधि, अब देखो यहाँ पे आपका दो तरह का ऑप्शन रह सकता है। केसर ए हिंद जो उपाधि था इसको जो ब्रिटिश सम्राट थे, ठीक है, जो उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी जो भी थी वही देती थी। यहाँ पे या तो आपका ऑप्शन वो ब्रिटिश सम्राट रहेंगे जो थे जॉर्ज पंचम, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शन में रह सकता है यहाँ का जो गवर्नर जनरल था उस वक्त वो, तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। कौन थे, हार्डिंग। या तो लॉर्ड हार्डिंग आंसर होगा या होगा जॉर्ज 5, ठीक है। ये आपके एग्जाम पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को अलग अलग लिखा है, तो आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका लॉर्ड हार्डिंग, अगर गवर्नर जनरल मैंने यहाँ पे स्पेशली पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसके समय में दिया गया था ये नहीं पूछा गया है, किसने दिया था ये पूछा गया है। ये हो जाएगा जॉर्ज
5, ठीक है, जॉर्ज पंचम या लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता कौन है। एलिस इन वंडरलैंड इसके रचयिता कौन है। तो एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता हैं लेविस कैरोल। कौन है, ये हैं लेविस कैरोल, ठीक है। लेविस कैरोल का रचना है एलिस इन वंडरलैंड, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ट्रैकोमा किस अंग का बीमारी है। बेहद आसान क्वेश्चन, तो ये आंख का बीमारी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1992 में। अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी बताओ कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। कहाँ है ये रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 1674 ईस्वी में। और डेट अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा 16 जून। 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान के द्वारा करवाया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान के द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था, गंगा भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, यह है मदुरई में। कहाँ है, मदुरई तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ है मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन है भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था। कब हुआ था, अब इसमें कोई पहला वाला डेट मत मारना, ठीक है, आपसे दूसरा पूछा जा रहा है, जल्दी से दूसरा बताओ। तो दूसरा हुआ था 1998 में। कब हुआ था, 1998 में, ठीक है। अब आपको बताना है कहाँ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका है दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हुआ था पोखरन राजस्थान में। कहाँ हुआ था, पोखरन राजस्थान में। और दूसरा वाला ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसको आप देखते हो और मूवी में जो आप देखते हो ये दूसरा वाला ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है चाय पार्टी का संबंध किस देश से है। चाय पार्टी का संबंध किस देश से है, जल्दी बताओ। चाय पार्टी का संबंध किस देश से है। तो चाय पार्टी का संबंध है अमेरिका से। किससे है, यूएसए से। अगला क्वेश्चन है चाय पार्टी की घटना कब घटी थी। इसको टी पार्टी के नाम से ज़्यादा हम लोग जानते हैं, चाय पार्टी आपका हिंदी हुआ। ये घटना कब घटी थी, कब घटी थी, 1773 ईस्वी में ये घटना घटी थी। अगर स्पेसिफिकली डेट आपसे पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 16 दिसंबर। क्या हो जाएगा, 16 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है चाय पार्टी के नायक कौन थे। चाय पार्टी के नायक कौन थे, कौन थे, सैमुअल एडम्स। ये सब बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सैमुअल एडम्स, ठीक है, सैमुअल एडम्स ये थे चाय पार्टी के नायक, ठीक है। ये सैमुअल हो गया आपका, सैमुअल था ना, सैमुअल, ठीक है, सैमुअल एडम्स। अगला क्वेश्चन है राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, जल्दी बताओ कौन था। ये था कुणाल। कौन था, कुणाल था राजा अशोक का उत्तराधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी। जाति आधारित, ध्यान देना है, पहली जनगणना का बात नहीं किया जा रहा है, पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। कब हुई थी, 1931 में। अगला क्वेश्चन है काली खांसी के लिए किस ठेके का प्रयोग किया जाता है। काली खांसी के लिए किस ठेका नहीं है ये, टीका, किस टीके का प्रयोग किया जाता है।
काली खांसी के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो काली खांसी के लिए डीपीटी का यूज़ किया जाता है। डीपीटी, डीपीटी का फुल फॉर्म कोई मुझे जल्दी से बताओ। इसमें 3 बीमारियां हैं, कौन कौन सा? डिप्थेरिया, और पी से क्या है? पर्ट्यूसिस, और टी से टिटनेस। ठीक है, डिप्थेरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। ये पर्ट्यूसिस ही आपका है काली खांसी। अगला क्वेश्चन है, मम्स और खसरा के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? मम्स और खसरा के लिए तो किस वैक्सीन का? MMR। किसके, कौन सा वैक्सीन? MMR वैक्सीन यूज़ किया जाता है मम्स और खसरा के लिए। इसको जनरली हम लोग मम्स वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? टाइफाइड के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? कौन सा वैक्सीन? तो टैब, या इसको सिंपली टाइफाइड वैक्सीन बोला जाता है, या आपको टैब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, टाइफाइड वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? छोटी माता यानी स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा है? यह है रूबेला वैक्सीन। कौन सा है? रूबेला वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है छोटी माता के लिए। अगला क्वेश्चन है, जर्मन खसरा के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? जर्मन खसरा के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मन खसरा के लिए भी रूबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रूबेला। ठीक है, तो ओके गाइस, तो यहाँ आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप कि आज आप सभी को 40 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है 40 प्लस तो आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन आसान हैं। इसमें बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, 1-2 को अगर आप निकाल दो तो, इसलिए 40 प्लस स्कोर आपका बनना चाहिए। क्लियर है? चलिए, कल फिर से मिल जाएंगे सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।